बाकी मजदूरों को भी कॉल करके यहाँ पे बुला देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम तो खामखाई आपको गलत समझ रहे थे। आप जल्दी काम करो। एक्सक्यूज मी सर, सर वो मेरी सैलरी। अरे हाँ, तुम्हारी सैलरी। बैठो ना। जी सर। ये लो, जब तक तुम फॉर्म पर साइन करो मैं तुम्हारी सैलरी निकाल दूँ। हाँ बट सर सैलरी तो भी मिली नहीं है। सैलरी में तुम्हें निकाल लो, जब तक तुम साइन कर लो। ठीक है सर, ये लीजिए सर। ठीक है, सैलरी मिल गई आपको आपकी। एक्सक्यूज मी सर, सैलरी मिली मतलब अभी कहाँ मिली है सैलरी? सैलरी मैंने तुम्हें तुम्हारी दे दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली। बट सर सैलरी कहाँ मिली है? आप ही ने तो बोला था साइन करने के लिए, इसलिए मैंने आप पे टेस्ट करके इस पे साइन कर दिए। सर ये क्या मजाक है? आपने मुझे सैलरी नहीं दी है। मिस शीतल त्रिपाठी, आपकी सैलरी आपको मिल चुकी है। उसके बाद भी यहाँ पे आप खड़े होकर मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन क्यों लगा रही हो मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये है, बट सर मैंने आप पे ट्रस्ट करके इस पे साइन करे हैं। हाँ यही करते हो ना, साइन करवाने के तुरंत बाद सैलरी दे देते हो। ये आज अचानक ये क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मुझे घर में अपनी सैलरी देनी है। अच्छा, घर वालों को पैसे सिर्फ तुम्हें देने, बाकी लोगों को घर पर पैसे नहीं देने होते। बाकियों का घर भी ना इसी पैसों से चलता है। तुम मजदूरों को उनकी दिन की दिहाड़ी क्यों नहीं दे रही? पिछले 3 हफ्ते से तुम उनको 1 रुपया नहीं दे रही और तुम उनके पास जाके उनका अंगूठा लगवा के मेरे पास आके तुम उनके नाम के पैसे लेके जा रही हो। ये क्या है? ये क्या है? ये पूरी फाइल तुमने भर रखी है। इसमें कम से कम 1200 पन्ने होंगे जिनके ऊपर अंगूठा भी लगा पड़ा और इनके नाम की तुमने किसी की 600 रुपए, किसी की 400 रुपए, किसी की 700 रुपए तुमने दिहाड़ी ले रखी है दिन की। और ये सारे पैसे अगर मैं मिला दूं ना, लाखों रुपए ये पैसे हो जाएंगे। बट उनको पिछले 3 हफ्तों से 1 रुपया भी नहीं मिला। और तुम्हें पता है कि वहां पे सिर्फ आज कितने मजदूर काम कर रहे थे? सिर्फ 2 मजदूर, और वो भी जाने वाले थे। जब मैं साइट पर गया ना तो उनको मैंने बात करते हुए सुन लिया। जब मुझे पता लग गया कि तुम हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हो। तुम्हें शर्म आती है? मैं अगर किसी मीटिंग के लिए इंडिया से बाहर जाता हूं ना तो मैं तुम्हें छोड़ के जाता हूं कि तुम ये सारी चीजें संभालोगी, और तुम पीछे से क्या कर रही हो? और तुमने उनको क्या बोल रखा? बड़े साहब आएंगे तो तुम उनसे बात मत करना, अगर तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तुमने डरा रखा उनको। तुम्हें ये नहीं पता कि हमें वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 2 महीने में कंप्लीट करके देना सामने वाली कंपनी को। अगर ये मजदूर ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? रियली सॉरी सर, मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। मुझे लगा था कि वो अनपढ़ गंवार है, उनको क्या ही पता चलेगा। पर आज मुझे समझ आया कि ऐसे कभी किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैंने उनके परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। सर मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने जिनके भी पैसे लिए हैं सबको उनके पैसे वापस दे दूँगी। तो प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। शीतल, मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। 3 दिन में सारे मजदूरों की अगर दिहाड़ी मिल गई तो ठीक है। अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा और मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 दिन में अच्छी खुशखबरी मिलेगी।